गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अवर ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन डिजिटल क्लासेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 मैटर इन और सराउंडिंग का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट अपन लोगों ने डिस्कस किया था। पार्ट फर्स्ट में अपन लोगों ने सबसे पहले जाना था कि मैटर क्या होते हैं, किससे मिलकर बने हुए होते हैं, और उसके बाद में अपन ने मैटर की फिजिकल स्टेट्स को हल्का सा देखा था। आज फिजिकल स्टेट के बारे में सारा कुछ जानेंगे, अच्छे से पढ़ते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। और कल लास्ट वीडियो जो अपना पार्ट 1 था मैटरिंग सराउंडिंग की, आप लोगों ने एंजॉय की होगी, आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मैटर क्या होता है, तो बस एक ही इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, जो व्हाट इज मैटर। आपसे जब कोई पूछे कि मैटर क्या होता है, तो मैंने कहा था एवरीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैंने कहा था कि दुनिया की हर एक वो चीज जिसका कोई फिक्स मास हो, जिसका कोई फिक्स वजन हो, जो फिक्स क्या करे द्रव्यमान हो, जिसका कोई फिक्स द्रव्यमान हो, वो क्या होती है, मेटल होती है। और वो क्या करती है, साथ में कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, थोड़ी ना थोड़ी जगह को घेरती है। इस बात को मैंने मैटर कहा था। फिर अपन आगे आए थे कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में मैंने कहा था बेसिकली फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर अगर अपन हाई लेवल पे चले तो 5 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड गैस। ठीक है, वो बोस आइंस्टीन स्टेट। ठीक है, पर आपके सिलेबस में जो आपकी क्लास 9 है उस लेवल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपको 3 ही पढ़नी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स, मैंने बताया था मैटर किससे मिलकर बने हुए होते हैं, एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो मैटर से मिलकर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल और इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर क्या बने होते हैं, मैटर बने हुए होते हैं। तो सॉलिड में मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, बहुत पास में रहते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, आज बताऊंगा इस वजह से क्या होते हैं। ठीक है, और लिक्विड में क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं, दूर बिखरे हुए होते हैं। और गैसेज स्टेट तो भाई क्या ही कहना, गैसेज में तो एक यहाँ एक वहां, उनके बीच में क्या होती है, दूरियां ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होती है, गैसेज हल्की होती है। क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा कि धुआं ऊपर उठता है, किस वजह से उठता है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। तो इसी वजह से धुआं क्या ऊपर उठता है, कभी नीचे नहीं आता। यहाँ मालूम है, इस डस्टर के आगे कपड़ा लगा हुआ है, इसको मैं क्या करता हूँ, आग लगा देता हूँ, बत्ती लगा देता हूँ इसको। ठीक है, तो जब धुआं निकलेगा तो चलो डस्टर छोड़ो, आप अगरबत्ती ले लो। सिंपली घर में जो अगरबत्ती चलाते हो ना, तो वो अगरबत्ती क्या होती है, ये अगरबत्ती जब जलाते हो तो उसमें से धुआं निकलता है। मैं कुछ और भी बोल सकता था लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा, आप समझ जाओ। अगर किसी को कभी बीड़ी पीते हुए देखा होगा, तो वो बीड़ी सिगरेट किसी को पीते हुए देखा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि धुआं कभी भी, मान लीजिए ये अगरबत्ती या बीड़ी या सिगरेट है, तो इसका धुआं कभी भी इस तरह से नीचे नहीं आता, वो ऊपर ही जाता है। क्यों जाता है, द रीजन इज कि गैसेज में क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में दूरी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, पार्टिकल्स दूर होते हैं। इस वजह से गैसेज क्या होती है, हल्की होती है। अभी डस्टर फेंक के आपके नहीं, मान लीजिए डस्टर फेंक के मैं अपने ही सर पे मारता हूँ, तो सर फूटेगा ना। क्यों फूटेगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, पास में है, भारी है ये। ठीक है, और अगर गैस की बात करूँ, या सर पे रोज डीओ मारूंगा, मारते हैं डीओ को अपन यहाँ मारते हैं, तो क्या होता है, उसमें गैसें होती है ना वाइट स्टोन में, तो उससे कभी किसी का सर फूटा है, नहीं फूटा ना। बस यही सारी बात है। अब अपन इनको क्लासिफाई करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस
कुछ क्या होते हैं कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इनकी शेप कैसी होती है, इनकी वॉल्यूम कैसी होती है, मतलब कितना मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज होता है या नहीं होता, वॉल्यूम को आप अच्छे से समझते होंगे ना। और इनका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्या इनमें अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इन सबके बेसिस पे आज मैंने इनको थोड़ा सा क्लासिफाई करने की कोशिश की है। तो आओ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आते हैं शेप एंड वॉल्यूम पे। शेप एंड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड का एक मतलब डेफिनेट तो शेप होता है, सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। क्या होती है, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट ही वॉल्यूम होती है। अब सर होती कैसे है डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, तो सिंपली ये बच्चा ये डस्टर मेरे हाथ में देख रहे हो, इसका शेप है प्रॉपर शेप है, ये इस तरह से यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है, या फिर ये बुक जो देख रहे हो आप, ये भी एक सॉलिड है, किसी को लिक्विड तो नहीं लग रही, किसी को गैस तो नहीं लग रही, ठीक है। अब इसका शेप एकदम प्रॉपर शेप में है ये। अब ये जब मेरे हाथ में है ना बुक, तभी भी इसका शेप वही है। अगर मैं इसको बैग में डाल देता हूँ अपने, तो भी इसका शेप ये रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि बैग में डालने के बाद इसका शेप कुछ अलग हो जाएगा, वो एक कंडीशन अलग है। अगर आप इसको मोड़ के ऐसे कुछ करके डाल लो तो इसका शेप थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, लेकिन खोलने के बाद फिर से अपनी पहले वाले शेप में आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। अभी मार्कर सॉलिड ही है मेरे पास, तो इसका शेप सेम ही है, अब वॉल्यूम भी सेम है, इसका मास भी क्या है, हमेशा सेम ही रहेगा। ये मार्कर है मेरे हाथ में है, तब भी इतना वजन लग रहा है। इसको अगर मैं तोलने के लिए कांटे पे लेके जाऊंगा तो भी इसका वजन मास उतना ही निकलेगा, वॉल्यूम उतना ही निकलेगा। जैसे मैं बैग में डाल दूंगा तो भी इसके शेप में कोई चेंज नहीं होगा, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या समझे आप इस चीज से कि सॉलिड है, चलो अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। तो सॉलिड है डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, सॉलिड है डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, दोज मटेरियल्स व्हिच हैव डेफिनाइट शेप, दोज मटेरियल्स व्हिच हैव डेफिनाइट शेप इज कॉल्ड सॉलिड। बात खत्म, क्लियर। सॉलिड का क्या होता है, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है। तो दोज मटेरियल व्हिच हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं लिक्विड की। भाई लिक्विड का सिंपल सा फंडा है, आप लोगों को पता है कि इनका क्या होता है, शेप। लिक्विड का शेप देखा है कभी आपने, कोई शेप होता है, नहीं होता ना। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास क्या है, पानी की बोतल है, क्या है, पानी की बोतल है ना। अब इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, कुछ और तो नहीं भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। और पानी क्या है, लिक्विड है, कोई ये तो नहीं है कि सर पानी सॉलिड है। वो और कल आपको बताया था, ये देखो इतनी सी खाली है, इसके ऊपर ये बोतल खाली नहीं है, या गैस भरी हुई है, ठीक है। तो वो बात बाद में करेंगे, अभी के लिए पानी से समझो। बोतल आपके सामने रखी है, बोतल में क्या है, पानी है। पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, आप सब लोग समझदार है। अब इसका शेप देखो, ये जब बोतल में है ना, तो बोतल की शेप की है। अब मैं इसको ले जाके ना अपने घर पे पतीले में खाली कर देता हूँ और इसको गर्म करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मान लीजिए मेरे को गर्म पानी पीने की आदत है। जब इसको मैं पतीले में डाल देता हूँ, ये चाय बनाने वाले में डाल देता हूँ चाय बनाने के लिए, तो ये उस पतीले की शेप का नहीं हो जाएगा, लिक्विड होगा ना। अभी बोतल में है, बोतल की शेप का है, पतीले में डाला, पतीले के शेप का हो गया। अब बाल्टी में डाल दिया इसको ले जाके, तो बाल्टी के शेप का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि लिक्विड है, लिक्विड्स हैव इनडेफिनिट शेप। क्या होता है इनका शेप, इनडेफिनाइट होता है, इनका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता, कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। जिसमें डालो उसी की आकृति का हो जाता है, उसी की शेप का हो जाता है। बात खत्म। अब बात करता हूँ उसके वॉल्यूम की। सर शेप तो क्या हो गया, इसका इंडेफिनाइट हो गया, समझ गए हम। लेकिन वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ क्या करना है, तो बच्चा कुछ नहीं
नहीं करना वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम इसका फिक्स ही रहेगा। अभी लगभग ये 1 लीटर की बोतल है मेरे पास, तो इसमें 1 लीटर पानी है ना इसमें 1 लीटर पानी। अब इसको जब मैं पतीले में डाल दूंगा तो पानी कम थोड़ी ना होगा, वही रहेगा 1 लीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। क्या समझे आप, इसका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनाइट होता है। और शेप क्या होता है, इनडेफिनाइट होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं जो आप लोग सुबह सुबह करते हो, इनडेफिनाइट शेप और इनडेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम की। दूध का पैकेट आता है आपके घर में, दूध की थैली लाते हैं ना हम सब लोग, तो वो कैसे आती है, थैली में पैक होके आती है। तब उसका शेप कैसा रहता है, उस थैली जैसा रहता है जब वो पैक होके आती है। लेकिन लाने के बाद आप लोग गर्म करते हो उसको गैस पे, तो किस में डालते हो, पतीले में डालते हो। पतीले में डालते ही वो क्या हो जाती है, पतीले के शेप की हो जाती है। तो क्या समझे इससे, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, मार्कर का आगे, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इनडेफिनाइट होता है। तो नोट कर लीजिए, लिक्विड है इनडेफिनाइट शेप। बट लेकिन आप क्या करते हो, थैली से बाहर निकालने के बाद जब पतीले में गर्म करते हो तो वो 1 लीटर के दूध की जो थैली है, थैली 1 लीटर की थोड़ी थी, उसके अंदर दूध 1 लीटर था, तो वो दूध 1 लीटर ही रहता है। वो कैसा लगे कि आप थोड़ा सा गर्म करोगे तो वो इवोपरेट होकर थोड़ा बहुत ऊपर उठ जाए तो 2-4-5 ग्राम कम हो जाए, बाकी वॉल्यूम क्या रहेगा उसका सेम रहेगा। तो नोट कर लीजिए, लिक्विड हैव डेफिनेट शेप बट लिक्विड हैव इनडेफिनाइट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। अब बात करते हैं गैसेज की। गैसेज का तो क्या ही कहना, गैसेज में क्या होता है, ना तो इनका शेप डेफिनेट होता है ना इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अब कैसा होता है सर कि आपने बता दिया, शेप भी डेफिनेट नहीं होता और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता। डीओ लगाते हैं ना अपन सब लोग सुबह सुबह, मैं फॉग की बात नहीं कर रहा, बिना गैस वाले की कर रहा हूँ, वाइट स्टोन गैस वाले की कर रहा हूँ, वाइट स्टोन की कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, मेरे पास डीओ की बोतल है, इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड करने वाला होता है ना, करते हो ना सारे लोग, ठीक है। तो वही सारा सिस्टम है। अब देख लीजिए मेरे पास क्या है, लगभग कितने 100 ml की आती है आपकी डीओ की बोतल। जब इसमें रहती है तो इसका शेप भी डीओ की बोतल का ही रहता है गैस का, और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, 100 ml ही रहता है। थोड़ी सी पकड़ने की कोशिश करना बात को। जब ये मेरे पास मान लीजिए वैसे है नहीं, डीओ की बोतल है, ठीक है। तो अब ये इसका शेप भी डीओ की बोतल जितना ही है और वॉल्यूम भी क्या है, 100 ml ही है, ठीक है। मार्केट से लेके आते हैं तो डीओ उतना रहता है, वो बात अलग है कि उसका फिर जैसे जैसे अपन यूज करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता जाता है। तो अब मैं इसको स्प्रेड कर देता हूँ, इसे छिड़कता हूँ यहाँ। तो अभी तो क्या था, ये बस मतलब वॉल्यूम क्या था इसका, इस बोतल में था, पूरा का पूरा इस बोतल में रह रहा था। लेकिन जैसे ही मैं इसको छिड़कूंगा ना तो ये पूरे कमरे में नहीं फैल जाएगा, पूरे कमरे में इसकी फिटनेस हो जाएगी ना, इसके पार्टिकल्स कहाँ फैल जाएंगे, पूरे कमरे में फैल जाएंगे। बात समझ में आई? तो क्या कह सकते हैं अपन इसका, ना तो डेफिनेट शेप होता है और क्या नहीं होता, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? तो नोट कर लीजिए जल्दी से, गैसेज हैव इनडेफिनाइट शेप एंड इनडेफिनाइट वॉल्यूम। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर नहीं लिख पाए तो, gases have indefinite shape and indefinite volume। बात खत्म। शेप एंड वॉल्यूम कभी बोलोगे, कैसे क्लासिफाई करोगे, कैसे इसमें डिफरेंस करोगे सॉलिड लिक्विड गैसेज में? सबसे पहले शेप एंड वॉल्यूम लेंगे। सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, डेफिनाइट होते हैं। लिक्विड का शेप तो इनडेफिनाइट होता है लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनाइट होता है। और गैसेज का ना तो शेप डेफिनाइट होता है, ना इधर शेप नॉर वॉल्यूम, ठीक है। ना तो शेप डेफिनाइट होता है और ना ही वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। अब चलते हैं अपन एक नई चीज पे जो मैंने बताया था आपको, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस को। आज तो नहीं चल रहा था,
ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस से आप क्या समझते हो? ये देखो आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेज का। तो वहां जो होते हैं अपन यही पे, चलो वो बना लिया तो उसे कंप्लीट करते हैं ना। तो ये देखिए इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे होंगे या तो, ठीक है। कंडीशन 1 तो अपने पास है ये, कंडीशन सेकंड क्या होगी अपने पास, ये होगी, मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे बिखरे हुए होंगे, ठीक है। और कंडीशन थर्ड अपने पास जो आएगी ना वो तो माशाअल्लाह ही आएगी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस है अपने पास। अब इन कंडीशन से आप क्या समझे कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स आप देखो इनके बीच में आपको स्पेस कितना दिख रहा है, बहुत कम, ना के बराबर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, दे रहा है बच्चा या, ठीक है। तो और इनके बीच में थोड़ा बहुत आपको क्या दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है। ये क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है और इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, अपना मेटल बनता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस बनता है। तो ये देखो इनके बीच में स्पेस कैसा दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा है, ठीक है। और इनके बीच में तो आप समझ ही सकते हो, समझदार हो सब लोग, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है अपना, इधर आते हैं आप ये वाले डायग्राम पे। तो सॉलिड्स ये दिख रहा है आपको, ये इसके मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स, तो इनके बीच में स्पेस आपको बहुत कम दिख रहा है ना। तो वी कैन से दैट देयर इज ए मिनिमम मॉलिक्यूलर स्पेस, कह सकते हैं ना अपन कि यहाँ पे स्पेस, मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, वो थोड़ा सा है, मिनिमम है स्पेस, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि सर स्पेस तो है पर इतना कोई ज्यादा नहीं है, तो देयर इज मीडियम मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड की बात कर रहा हूं। और गैसेज में ये स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कितना होता है ये स्पेस, मैक्सिमम होता है। ये देखो यहाँ इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास में है, चिपके हुए हैं, इसीलिए ये जो पानी की बोतल आप बाहर से देख रहे हैं ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है ना, ठीक है। और इसके अंदर जो पानी है इसमें ये मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़े से दूर दूर है, इसलिए इनमें, इसीलिए ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। और गैसेज की अगर बात करूं तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ आपको सामने एक टेबल दिख रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में मिनिमम होता है, लिक्विड में, सॉलिड में मिनिमम होता है, लिक्विड में मीडियम होता है, और गैसेज में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। चलो अब ये तो हो गया साहब। अब अपन बात करते हैं एक अलग चीज की, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अगर समझ में आया तो कमेंट करके लिखना यस सर। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अब देखो दुनिया की सारी चीजें ना अट्रैक्शन पे टिकी हुई होती है। आपको भी तो होता है किसी ना किसी चीज से अट्रैक्शन, कि हाय ये फोन कितना अच्छा है, ये गाड़ी कितनी अच्छी है, अट्रैक्शन होता है। तो आप देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर मैं फैमिली की बात करूं या किसी रिलेशनशिप की बात करूं, तो जिस रिलेशनशिप में या जिस फैमिली में अट्रैक्शन, आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वो ज्यादा लंबे टाइम तक टिकता है। वहां लोग मतलब एक दूसरे की बातें समझते हैं, प्यार से रहते हैं, पास पास में रहते हैं। प्यार से बातें समझने की बात छोड़ दो, आप बस इतना याद रखो कि जिस फैमिली में हल्का सा लिंक करने की कोशिश करना हो कि जिस फैमिली में अट्रैक्शन, प्यार प्रेम ज्यादा होता है ना, वह लोग पास पास में रहते हैं, ठीक है। और जिस फैमिली में ये अट्रैक्शन नहीं होता, प्यार प्रेम नहीं होता, वहां लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। वो शायद देखा होगा आपने कि कभी बेटा यहाँ फोन लेके बैठा है, मम्मी वहां फोन लेके बैठी है, और जिस फैमिली में अट्रैक्शन होता है वो सब लोग साथ में बैठ के 10 कपड़े से मैच हो देखते हैं, ठीक है। अब यही से अपन लिंक करते हैं इस वाली चीज को। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स देखो आप, वही मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाओ, दूरी कितनी थी, मिनिमम थी, दूरी कितनी थी, मिनिमम। जिस फैमिली में दूरियां मिनिमम होती है उनकी बॉन्डिंग कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो यही यहाँ से लिंक करने की कोशिश करेंगे अपन कि इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या था, बहुत कम था,
इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उतना ही होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा ना, जब स्पेस नहीं है आपके बीच में तो प्यार ज्यादा होगा ना, बस वही वाली बात है। जब इनके बीच में स्पेस ही नहीं है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किसका हो गया भाई, सॉलिड का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप, ये लिक्विड कहता है मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरा ना मतलब स्पेस भी मैंने बराबर रखा। आप बोलते हो ना कुछ लोगों से आपको क्या नहीं होता, मतलब नहीं होता, तो आप ना तो उनसे स्पेस रखते हो ना उनसे ज्यादा अट्रैक्शन रखते हो, तो आपका उन लोगों के साथ क्या है, ठीक ठीक सा चलता रहता है। तो वही वाली कंडीशन है। लिक्विड्स में क्या होता है, स्पेस ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है। अगर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन, वो स्पेस ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और स्पेस कम होगा तो अट्रैक्शन, ऑब्वियस की बात है, अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, वो पास में आएंगे। तो लिक्विड कहता है भाई मेरे को तुम लोगों से मतलब नहीं है, मैं अपने हिसाब से रहूंगा। तो इनमें क्या होता है, स्पेस भी मीडियम होता है, तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, वो स्पेस मिनिमम मीडियम होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है, मीडियम होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है, इसलिए इनका चलता रहता है, ठीक है। अब गैसेज की बात अगर मैं करूं तो गैसेज में क्या होता है, स्पेस, स्पेस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आपको बताया था ना, अभी यहाँ पे देखो गैसेज में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जब स्पेस किसी फैमिली में मैक्सिमम आ जाता है तो उनके बीच में प्यार क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। किसी रिलेशनशिप में अगर स्पेस ज्यादा आ गया तो उनके बीच में बॉन्डिंग और सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वहीं से समझने की कोशिश करना कि गैसेज में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और जब दूर दूर हो गए तो अट्रैक्शन कहां से आएगा, नहीं आएगा ना। तो यहाँ से देखना शुरू करो अब आप, और नोट भी कर लेना कॉपी में, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्वागत है आप लोगों का, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें स्पेस क्या होता है, मिनिमम होता है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, मीडियम होता है, मॉडरेट होता है। इसका मतलब नहीं किसी चीज से, ये यहाँ भी मीडियम था, यहाँ भी मीडियम है। मैक्सिमम होने की वजह से अट्रैक्शन, आकर्षण, प्यार, प्रेम इनका क्या हो गया, मिनिमम हो गया। बात समझ में आई, आज जितना बताया अभी तक, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, ठीक है। सॉलिड में पार्टिकल्स पास में होते हैं, गैस में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और गैसेस की तो बात ही अलग है, उसमें तो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत स्पेस होता है उनमें। फिर शेप एंड वॉल्यूम की बात की अपन ने, फिर अपन ने बात की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात की, और फिर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की बात की। वीडियो बड़ी होती जा रही है, इसको यहीं पे रोकना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ चैप्टर अपन डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।